हैं राजधानी दिल्ली के बवाना, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई रविंद्र इंद्रराज जी, जय भगवान यादव जी निगम पार्षद व उपनेता, अमरजीत पांडे जी अध्यक्ष, बेगमपुर मंडल राजेश ठाकुर जी, विजेंद्र यादव जी, विश्वास तोमर जी, प्रदीप जोशी जी, भूपेंद्र शर्मा जी, दिनेश कौशिक जी और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार भानु प्रताप वर्मा जी, और मेरे साथ उत्तराखंड से आए हुए हमारे आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष भाई विनय रोहिला जी और मंच पर आसीन हमारे सभी नेतागण, सभी संस्थाओं के आए हुए सभी प्रतिनिधिगण, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें और सभी मेरे युवा नौजवान साथियों, मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो मुझे बताया कि आप काफी देर से यहां पर आए हुए हैं, इतनी बड़ी संख्या में आप सब पधारे हैं और मैं देख रहा हूं कि मेरी माताएं, बहनें कुछ पारंपरिक परिधानों में यहां पर आई हुई हैं। हमारे कुछ भाई ब्रह्म कपल की टोपी उन्होंने धारण की हुई है और आपने सबने मेरा यहां पर पहुंचने पर स्वागत किया। वैसे भी आज बहुत शुभ दिन है, मां सरस्वती का दिन है, बसंत पंचमी है। मैं आप सबको बसंत पंचमी की भी बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही आप सबने मेरा स्वागत किया, मेरा अभिनंदन किया। मैं भी आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं आज आप सबके बीच में भाई रविंद्र जी के लिए आप सबका मत, आप सबका समर्थन मांगने के लिए आप सबके बीच में आया हूं और इन्होंने आप सब लोगों के बीच में रहकर इस क्षेत्र की समस्याओं को, यहाँ के नागरिकों के हर प्रकार से उनकी सरलता के लिए, उनकी सुविधा के लिए लगातार संघर्ष किया है और पिछले चुनाव में आप लोगों ने, और मैं कहूं कि इस क्षेत्र के लोगों ने 85,000 मत देने के बाद भी फर्जीवाल के बहकावे में आकर कुछ लोगों ने और मत दे दिया होता तो ये पिछली बार भी विधानसभा के सदस्य बन गए होते हैं। पिछली बार लोगों ने बहकावे में आकर फर्जीवाल की सरकार, आपदा की सरकार को चुना था, लेकिन उन्होंने बवाना क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र के लिए, यहाँ के लोगों के लिए कोई काम नहीं किया और इसीलिए मैं आप सबके बीच में आया हूं कि इस चुनाव में आपको अपनी उस भूल को, इस क्षेत्र के लोगों को सुधारने का मौका है। इसलिए मैं आप सबसे आह्वान करने के लिए आया हूं कि 5 फरवरी अब बहुत दूर नहीं है। 5 फरवरी आज से मुझे लगता है कि क्या आज का दिन भी चला गया, 3 और 4, 2 दिन बीच में हैं और 5 फरवरी को आप सब लोग प्रातः काल से ही भाई रविंद्र इंद्रराज जी को भारी मतों से विजय बनाए और बवाना के साथ साथ पूरी दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाकर विकास को डबल शक्ति प्रदान करें। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आप देख रहे होंगे पूरे देश के अंदर अनेक अनेक अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं, अनेक अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं, ऐतिहासिक निर्णय हो रहे हैं जो देश की आजादी के बाद कभी नहीं हुआ। पिछले 10 सालों में वो सारे काम हो रहे हैं, चाहे गरीबों के लिए योजनाएं लानी हो, चाहे सुशासन करना हो, चाहे आम आदमी के जीवन में एक नया सवेरा लाना हो, उन सभी के लिए प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। और वहीं जो सरकार दिल्ली में आपदा की सरकार, इसने केवल और केवल विकास के कार्यों में अड़ंगा डालने का काम किया है, जनता को परेशान करना, झूठा प्रचार करके लोगों को गुमराह करने का काम किया है। पिछले 10 वर्षों में अगर केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली मेट्रो का 190 किलोमीटर से बढ़ाकर 400 किलोमीटर विस्तार किया गया है,
135 नए मेट्रो स्टेशन जोड़े गए हैं। दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन के विस्तार को मंजूरी दी है, जो बवाना से होकर गुजरेगी। इससे न केवल इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी मजबूत होगी, बल्कि विकास को भी एक नई गति मिलेगी। इसके अलावा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, अलीगढ़ से महिपालपुर तक, अर्बन एक्सटेंशन रोड, द्वारिका से खिड़की तक द्वारिका एक्सप्रेस वे, प्रगति मैदान में इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर, दिल्ली मेरठ रैपिड रेल सिस्टम, वेस्टर्न ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस का निर्माण और एक दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेस वे का निर्माण। आने वाले समय में इस एक्सप्रेस वे के बनने से भी दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र कितनी हो जाएगी, आप सबको पता है, इधर पता होगा, 2 से